वेलकम दोस्तों टू दिस न्यू वीडियो ऑफ दिस सीरीज। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। और अब वेरिएबल्स को अगर आपको इजीली समझना है तो आप इसको समझ सकते हो कंटेनर्स की तरह। आपके घर में जो कंटेनर्स होते हैं आप उनमें करते क्या हो, आप उनमें कुछ ना कुछ सामान स्टोर करके रखते हो ना। जैसे मैंने यहाँ पर कोई ना कोई सामान, यहाँ पर देखो खाने पीने का सामान यहाँ पर डाला हुआ है कंटेनर्स के अंदर। वैसे हम जावास्क्रिप्ट में कोई ना कोई वैल्यू को वेरिएबल्स में स्टोर करके रखते हैं। और अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो आप कंटेनर है, ज़रूरी नहीं है कि उस कंटेनर में आप खाना रखोगे, आप उस कंटेनर को खाली भी छोड़ सकते हो। एंड वैसे ही हमारे जो वेरिएबल्स हैं आप भी उसको खाली छोड़ सकते हो। और जो आपका वेरिएबल है वो अनडिफाइंड भी हो सकता है, मतलब हम आपने उसकी कोई भी वैल्यू ही नहीं दी, आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, तो अब अगर मैं इसको कोड में करके सिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ऐसे करता हूँ, मैं आपको कोडिंग की तरफ ले चलता हूँ। तो मैंने यहाँ पर VS कोड खोल रखा है और मैं अब आऊँगा वार की तरफ। अब ये वार ट्रैप लेट कॉन्स्ट है क्या चीज़ें। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर वेरिएबल सिखाता हूँ मैं, उसके बाद मैं आपको इन चीज़ों के बारे में सिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा एक वेरिएबल ओके, वेरिएबल को मैंने लिखा तरनप्रीत सिंह, मैंने यहाँ पर लिख दिया। और मैंने यहाँ पर बोला लॉग वेरिएबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेरिएबल तरनप्रीत सिंह आ गया है। ओके, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये जो वेरिएबल है ना, मैं इसको अपडेट और डिक्लेयर, यहाँ पर आपको टर्मिनोलॉजी नहीं सीखनी पड़ेगी। टर्मिनोलॉजी क्या है, आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा व्हाट इज़ अपडेट। रुको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आपके लिए, ताकि इजी हो जाए। और ये जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा काम आएंगी आपकी चीज़ें, और आपको शायद से बहुत सारे यूट्यूबर्स सिखाएंगे भी नहीं। मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे को खुद दिक्कत आई थी, और मैंने जब ये चीज़ें बाद में सीखी तो मैंने सोचा आपको भी सिखाई देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिक्लेयर सीखना पड़ेगा, फिर हम करते हैं अपडेट, फिर इसके बीच में आता रीडिक्लेयर। ओके, और एक एक करके मैं इन तीनों चीज़ों का आपको मतलब समझाता हूँ। अब इधर आओ, मैंने यहाँ पर क्या बोला, वेरिएबल इक्वल टू तरनप्रीत सिंह। अब ये जो तरनप्रीत सिंह है ना, ये एक मेरी वैल्यू है। वेरिएबल ये जो इधर लेफ्ट हैंड साइड है ये एक मेरा वेरिएबल है। ये जो मेरा वेरिएबल है यहाँ पर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर ए आना था, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो वेरिएबल इक्वल टू, मैंने जैसे यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल लिया ना वहीं पर मैं ले रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर लिख दिया रीत। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर या तो रीडिक्लेयर या मैं इसको अपडेट बोल सकता हूँ। मतलब क्या, तो मैं इसको दोबारा डिक्लेयर कर रहा हूँ या मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। लेकिन हम इसको पता कैसे लगाएंगे कि मैं रीडिक्लेयर कर रहा हूँ कि अपडेट कर रहा हूँ। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि हम ऐसे कभी भी वेरिएबल्स को लिखते ही नहीं हैं जावास्क्रिप्ट में। आप लिख सकते हो ऐसे, लेकिन हम कभी भी ऐसे लिखते नहीं हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स आती है कोडिंग में इसकी। अगर हम ऐसे ही लिखते हैं तो हम इसकी बजाय क्या करते हैं, हम प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हैं। प्रीफिक्सेस कौन कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको लिखा था, रुको मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो मैं, हाँ देखो आगे, वेरिएबल्स लेट कॉन्स्ट। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी कि मेरे 3 प्रीफिक्सेस हैं, लेकिन हम तीनों में फ़र्क क्या होता है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स को ये नहीं पता होता कि इन तीनों में फ़र्क क्या है। उनको मतलब इन दोनों में फ़र्क नहीं पता होगा, चाहे कॉन्स्ट उनको पता होगा, लेकिन उनको वेरिएबल एंड लेट में फ़र्क नहीं पता होगा। तो वो भी मैं आपको आज बता देता हूँ। अच्छा, कैनवा खुल गया। हाँ, ये कैनवा में मैं एडिट कर रहा था, मेरे को ईजी लगता है कैनवा, तो प्रेजेंट। ओके, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कोडिंग की तरफ। आ जाओ कोडिंग की तरफ। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया वेरिएबल एंड रीत। अब मैं क्या करूँगा, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर चलते हैं और मैं आपको अब शुरुआत से सिखाता हूँ। सॉरी मैंने, हाँ यहाँ पर ये छोड़ देते हैं। तो ऐसे कुछ आ गया। ओके, और अब ये जो वेरिएबल है मैं यहाँ पर चलता हूँ, मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ वेरिएबल, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ वेरिएबल 1 बोल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे वेरिएबल्स बनाऊंगा तो मैं वेरिएबल 1 बोल रहा हूँ। और यहाँ पर मैं लिखूँगा तरनप्रीत सिंह, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। ओके, अब ये जो मेरा वेरिएबल है इसको मैंने क्या किया है, डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर।
अब यहाँ पर वार ट्रैप आपको समझाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब वार देखो, वार है मैंने यहाँ पर, अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, रीडिक्लेयर और अपडेट। डिक्लेयर तो हमने कर दिया, हम क्या वार को रीडिक्लेयर कर सकते हैं? मतलब फॉर एग्जांपल मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, रीत। अभी मैंने क्या किया, मैंने इसको किया रीडिक्लेयर, ओके। मतलब पहले एक बार या मैंने डिक्लेयर कर दिया, तो मैं इसको दूसरी बार भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो आपने इस चीज़ को देख लिया। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखूँ, वेरिएबल 1, और मैं यहाँ पर लिख दूँ आर्यन, ओके, और यहाँ पर मैं लिख दूँ, अभी मैंने क्या चीज़ की, आप यहाँ पर देखोगे इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में एक चीज़ का फ़र्क है। मैंने यहाँ पर वार डाला है, यहाँ पर मैंने वार नहीं डाला है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी मैं यहाँ पर वार डालूंगा ना, इसका मतलब मैं इसको रीडिक्लेयर कर रहा हूँ। लेकिन जब भी मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं डालूंगा, सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पर किया, इसका मतलब मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसको अपडेट किया। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी है, लेकिन अगर आप थोड़ा डीप में जाओगे कंप्यूटर साइंस के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आप इन चीज़ों के बीच में बहुत बड़ा फ़र्क देख पाओगे। तो ये चीज़ें है तो छोटी और ये शायद आपके काम भी ना आए, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे कोडिंग करोगे तो आपकी काम ज़रूर आएंगी। तो मैंने आपको अभी इन चीज़ों के बारे में बता दिया। तो अब वार ट्रैप क्या है? अब देखो, वार ट्रैप ये है कि मैंने एक बार इसको डिक्लेयर कर दिया इस वेरिएबल को, है ना, वार बोलकर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि अगर आप बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो आप चाहते हो कि भाई मैं सिर्फ एक ही वेरिएबल को डिक्लेयर कर पाऊँ, और बाद में मैं सिर्फ उसको अपडेट ही कर सकता हूँ, मैं उसको कभी भी रीडिक्लेयर नहीं कर सकता। अब आपको लग रही होगी जो बिगनर्स हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत क्या है, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। और इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने लेट बना दिया। हमने एक लेट प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं अब हम, ताकि हम इस चीज़ से बच सकें। जैसे मैंने यहाँ पर रीडिक्लेयर कर सकता हूँ ना, मैं लेट में रीडिक्लेयर नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिखाता हूँ। लेट मैंने बोला, मैंने बोल दिया वेरिएबल 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 2 इक्वल टू तरनप्रीत सिंह। मैंने यहाँ पर क्या बोला, मैंने यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर दिया। अब देखो, अगर मैं लेट बोल कर वेरिएबल बोलूँगा, वेरिएबल 2 बोलूँगा, और मैं बोलूँगा रीत, मैंने क्या किया, यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, रीडिक्लेयर कर दिया, सॉरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे को एक एरर मिल रहा है कि आप इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। अब ये अगेन एक छोटी चीज़ है, लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स में जाओगे तो आपको ये काम आएंगी। पहले पहले काम नहीं आती, बाद में बहुत काम आती हैं, और बाद में आदमी को पता नहीं लगता कि भाई मैंने सीखना क्या है, सीखना नहीं। तो मैंने आपको ये चीज़ें अभी सिखा दी, और जैसे जैसे मैं आपको आगे बढ़ाता जाऊँगा प्रोजेक्ट में, वैसे वैसे आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं कि रीडिक्लेयर तो नहीं हो सकता, मैं रॉन्ग डाल देता हूँ। हाँ देखो, रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, और मैं यहाँ पर डालता हूँ। अब देखो, क्या मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ? वैसे अपडेट करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रीड वेरिएबल 2। आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी, मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ। आई कैन अपडेट इट बट आई कैन नॉट रीडिक्लेयर इट, ठीक है। रीडिक्लेयर में बस लेट आ जाता है अगर आप कोडिंग में देखोगे, लेकिन कंप्यूटर साइंस में अगर आप जाओगे तो इनमें फ़र्क होता है। इन दोनों लाइन में फ़र्क है। बस यहाँ पर अगर आप कोडिंग की मतलब देख रहे हो सिर्फ कोड को, तो आप बोलोगे बस यहाँ पर लेट ही तो है, और तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन पीछे बैकएंड में बहुत सारा काम होता है इसके पीछे, ठीक है। उसके बीच में आपको बढ़ने की कोशिश, मतलब उसके बीच में आपको इतना कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले ही बेसिक सीख जाओ। अब आ जाते हैं कॉन्स्ट पर। अब प्रॉब्लम ये है, फॉर एग्जांपल मुझे एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसकी वैल्यू मैं कभी भी चेंज ना कर पाऊँ, नहीं मैं उसकी वैल्यू अपडेट करना चाहता हूँ, नहीं मैं चाहता हूँ कि वो रीडिक्लेयर हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बोलूँगा वेरिएबल 3, और मैं यहाँ पर बोलूँगा तरनप्रीत सिंह। अब मैंने क्या किया, इसको डिक्लेयर। अब मैं दोबारा डिक्लेयर क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये बस जाए, बस, ठीक है ना, आपके दिमाग में डल जाए कि हाँ इसको डिक्लेयर बोलते हैं। तो हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, इस प्रोसेस को डिक्लेयर बोलते हैं। और मैं यहाँ पर अब देखो वेरिएबल 3 इक्वल टू रीड कर देता हूँ। आप देखोगे मैं इसको डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ। क्या बोल दिया, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। मैंने बोला ठीक है, नहीं कर सकता। अब यहाँ पर एक बड़ी अजीब बात होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा ना वेरिएबल
3 और मैं बोलूँगा रीत। ओके, अब आप बोलोगे ओहो, मतलब कि हम कांस्टेंट वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं। अब आपको ये चीज़ लग रही है कि हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बताता हूँ क्यों नहीं होता, ठीक है। अब इधर आओ, लेट में आओ, ठीक है। लेट में हमने क्या किया था, यहाँ पर लिखा था लेट में मैं अगर यहाँ पर कंसोल लो करूँ वेरिएबल, ओके, वेरिएबल 2 करूँ और यहाँ पर मैं नोड जेएस करूँ। सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे रीत आ रहा है, ठीक है। मैंने इसको अपडेट किया तो रीत मेरे पास आ रहा है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं ये भी ऑन कर देता हूँ। हाँ देखो, अब ठीक लिखा होगा आपको। मैं अब यहाँ पर वेरिएबल 3 को करता हूँ, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग है, वेरिएबल 3 लिखा मैंने यहाँ पर किया। आप देखो एरर आ गया हमारे पास, टाइप एरर आया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल्स। कहाँ चले गया मेरा, कहाँ, ये रहा, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। और यहाँ पर क्या बोला है, वेरिएबल 3 इक्वल टू रीत, मतलब कि हम इसको अपडेट नहीं कर सकते। ओके, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपडेट नहीं कर सकते हो। अब हमारे पास आ जाती हैं वेरिएबल्स की टाइप। अब कंटेनर्स, जैसे मैंने आपको लिंक करवाया था ना, कंटेनर्स, अपने जो घर में कंटेनर्स होते हैं उसको मैंने लिंक करवाया था वेरिएबल्स के साथ। अब फॉर एग्जांपल समझो एक कंटेनर में आपने डिसाइड किया कि भाई मैं इसमें सिर्फ चावल डालूंगा, मैं इसमें बासमती चावल डाल सकता हूँ, मैं इसमें कहीं और के चावल डाल सकता हूँ, मैं इसमें कैसे भी वाइट चावल डाल सकता हूँ, ब्राउन चावल डाल सकता हूँ। और आपने एक कंटेनर को डिसाइड किया और आपने उसको बोला कि मैं सिर्फ इसमें फ्रूट्स डालूंगा, चाहे कोई भी फ्रूट डालूँ लेकिन सिर्फ फ्रूट्स ही डाल सकता हूँ। आपने एक तीसरा कंटेनर उठाया, आपने उसमें बोला कि भाई मैं इसमें कुछ डालूंगा ही नहीं। अब सुनने में बात बकवास सी लग रही होगी, लेकिन इसका यूज़ है, अभी बताता हूँ कैसे यूज़ है। सबसे पहले तो आपको मैं प्रेजेंटेशन पीपीटी की तरफ लेके चलता हूँ। तो पीपीटी आ जाए, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मैंने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स बना रखा है। एक होते हैं हमारे पास प्रिमिटिव टाइप्स, ओके, एक होते हैं हमारे पास नॉन प्रिमिटिव कंपोजिट टाइप। अब इनका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि ये जो टाइप्स होती हैं प्रिमिटिव टाइप्स, इनमें प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, और ये जो हमारी नॉन प्रिमिटिव टाइप्स होती हैं इनमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और ये जो नल है, नल, अब नल और अनडिफाइंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो मैं अपने VS कोड की तरफ चलता हूँ एंड हम आ चुके हैं अपने VS कोड की तरफ। अब VS कोड में मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर बोल दिया मैं कॉन्स्ट का यूज़ कर रहा हूँ। आप वेरिएबल का भी यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पर लेट का भी यूज़ कर सकते हो, मैं कॉन्स्ट का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये हम यहाँ पर टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती हैं स्ट्रिंग टाइप। मैंने यहाँ पर लिखा टाइप, आगे मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूँ क्योंकि स्ट्रिंग टाइप सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ ऐसे बोलता हूँ, स्ट्रिंग टाइप, ओके। अब देखो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ टर्न, मैंने यहाँ पर बोल दिया, ठीक है। अभी जो टर्न है ये क्या है, इसकी टाइप क्या है। जैसे मैंने आपको समझाया था ना, आपने कंटेनर बोला और उसमें आपने बोला कि मैं इसमें सिर्फ फ्रूट्स डाल सकता हूँ, वैसे इस वाले वेरिएबल में मैंने क्या वैल्यू डाली है, इसकी कुछ टाइप भी तो होगी ना। तो मैं इसको बोल सकता हूँ इसकी जो टाइप है वो है स्ट्रिंग। अगर आपको चेक करना है कि इसकी टाइप क्या है तो आप टाइप ऑफ स्ट्रिंग टाइप लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिखी है। वैसे मेरे को यहाँ पर ये चीज़ हटानी थी, हटा देता हूँ मैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर आता हूँ, दोबारा करता हूँ और आप देखोगे एक स्ट्रिंग आ गया। हाँ जी, ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गया। और अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, वैल्यू कैसे निकालते हैं भैया वो भी देख लेते हैं। स्ट्रिंग टाइप, अब देखोगे तरन आ गया। तरन क्या है हमारी, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिंगल कोट्स में, आप इसको डबल कोट्स में भी लिख सकते हो, दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है ना। अब आ जाओ नंबर की तरफ, मैं यहाँ पर बोलता हूँ नंबर टाइप, नंबर टाइप, ओके। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ 4, सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया था, 4 बोला। और यहाँ पर मैं ये क्या है, नंबर है, मैं यहाँ पर लिखूँगा टाइप ऑफ नंबर टाइप,
नंबर। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, नंबर। और ये मेरे पास क्या है, नंबर टाइप है। अगर मैं नंबर टाइप बोलूँ तो 4 आ गया। और यहाँ पर आप एक चीज़ देखना कि जो मेरा 4 आया ना, ये आप बोलोगे कि ये अलग कलर में क्यों आया है। ये इसलिए अलग कलर में आया है क्योंकि जो मेरा टर्मिनल है, जो मेरा कंपाइलर है ना, जो मेरे टर्मिनल में यहाँ पर चल रहा है, मतलब समझ लो मैंने कुछ गलत बोल दिया मेरे ख्याल से। यहाँ पर जो मेरा टर्मिनल है उसको ये पता है कि ये एक नंबर है, तो उसने इसको हाईलाइट कर दिया गोल्डन कलर से। ठीक है। और जो मेरे स्ट्रिंग है, देखो यहाँ पर तरन था एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर भी स्ट्रिंग है। जो भी स्ट्रिंग चीज़ें हैं ना, वो सब की सब यहाँ पर आप देख सकते हो वाइट कलर से आ रही हैं। और जो भी मेरी गोल्डन कलर की चीज़ें हैं, उसका मतलब कि है कि वो नंबर हैं। या मैं आपको आगे समझाता हूँ, आगे आपको हो सकता समझ में आएगा कि गोल्डन कलर में क्या आ रहा है मेरे टर्मिनल में। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, बुलियन बोलता हूँ। अब बुलियन क्या चीज़ होती है पूछोगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बुलियन टाइप इक्वल टू ट्रू। अब यहाँ पर आप ट्रू लिख सकते हो, आप यहाँ पर फॉल्स लिख सकते हो, आप रुको, आप यहाँ पर लिख सकते हो फॉल्स या ट्रू, यही दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है। और आप इनको बोलते हो बुलियन। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि आप इनमें को बोल सकते हो रुको, ट्रू फॉल्स बुलियन। तो अब आप यहाँ पर या तो ट्रू दे सकते हो, यहाँ पर या तो फॉल्स दे सकते हो। और अगर मैं यहाँ पर आऊँगा टाइप ऑफ बुलियन वैल्यू बोलता हूँ, तो आप देखो कि बुलियन आ गया। ओके, मैं सिर्फ बुलियन बोलता हूँ। आप यहाँ पर देखना ये गोल्डन कलर में आया है ना, इसका मतलब क्या है कि एक टाइप है इस, अब इस वर्ड की जो ट्रू है इसकी टाइप है एक बुलियन की। अब आप बोलोगे अगर इसका मतलब ये इसको गोल्डन कलर का क्यों कर रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। गोल्डन कलर का इसलिए कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, ट्रू लिख दूँ, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ पता है कि भाई ये जो ट्रू है यहाँ पर तो ये बुलियन वैल्यू है, लेकिन यहाँ तो मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया, यहाँ पर मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया, यहाँ पर तो ये बुलियन वैल्यू है। तो ये क्या चक्कर हो रहा है, तो इसलिए मेरे टर्मिनल मेरे को बता रहा है कि भाई ये जो आपने ऊपर ट्रू लिखा है ना, इसकी टाइप है बुलियन। जो आपने नीचे ट्रू लिखा है इसकी स्ट्रिंग टाइप है। ओके, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। अगर मैं यहाँ पर 4 लिख दूंगा तो अब देखो 4 आ गया। यहाँ पर ऊपर तो 4 गोल्डन कलर में आया था क्योंकि इसकी टाइप क्या थी, नंबर। ठीक है, यहाँ पर नंबर भी लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलूँ 4, तो ये तो मेरा स्ट्रिंग है। जो भी इस कोड्स के अंदर आएगी ना चीज़, उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग। आप ये समझ लीजिए। मैं इसको सेव करता हूँ एंड अब हमारे पास आ चुकी है नल। नाउ व्हाट इज़ नल वैल्यू। अब आप नल को एक ऑब्जेक्ट की तरह समझ सकते हो, या नल को मैं आपको बोल सकता हूँ वैसे आपको अगर मैं इसको अच्छे से समझाना चाहूँ तो आप इसको गूगल करना। गूगल कैसे करोगे, रिप्रेजेंट्स द इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू। इसकी ज़रूरत नहीं है आपको सीखने की, बस आप ये समझो कि आपने कुछ भी नहीं दिया है तो हम उसको समझ लेते हैं कि वो नल है। आ जाते भी अपनी कोडिंग की तरफ। ठीक है, आ जाओ इधर। मैं यहाँ पर बोलता हूँ नल टाइप। मैं यहाँ पर बोल दिया नल। मैं यहाँ पर बोलूँगा टाइप ऑफ नल टाइप। अब यहाँ पर एक स्ट्रेंज बात आप देखोगे, अगर मैं कुछ ऐसे करूँ तो इसने मेरे को बोल दिया एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का बोला है जो नल है ना, नल। आप ऐसा समझ सकते हो कि मैंने कोई भी इसको वैल्यू दी ही नहीं है, मतलब इसको मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है, जिसकी वजह से ये मुझे दे रहा है ये ऑब्जेक्ट तो है लेकिन एक नल ऑब्जेक्ट है, मतलब इसकी कोई भी टाइप नहीं है बोल सकते। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर इसको हटा दूँ, टाइप ऑफ को हटा दूँ, तो मेरे को वैल्यू दे देगा। और वैल्यू क्या है, नल है। आप बोलोगे कि तो वाइट दिखा रहा है, इसका मतलब कि एक स्ट्रिंग है। नहीं, आप देख सकते हो अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करूँ ना, तो आप देख सकते हो ये थोड़ा ज़्यादा बोल्ड है। मेरा टर्मिनल जो नल है उसको थोड़ा ज़्यादा बोल्ड करके मेरे को दिखा रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये नल टाइप है। अब मतलब क्या है इसका, फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसे लिखूँ, लॉग डालूँ और मैं यहाँ पर लिख दूँ नल। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क देखना। यहाँ देखो ये थोड़ा ज़्यादा बोल्ड आ रहा है और ये थोड़ा कम बोल्ड आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रिंग है, ये एक टाइप है। फ़र्क समझना दोनों में। ठीक है,
ये एक टाइप है, ये एक स्ट्रिंग है। टाइप क्या है? टाइप मतलब ये नल टाइप है, ये नल है, इसकी वैल्यू क्या है? नल। इसकी वैल्यू क्या है? एक स्ट्रिंग। इसकी मतलब वैल्यू नहीं, सॉरी, इसकी टाइप क्या है? इस चीज़ की स्ट्रिंग, इसकी टाइप क्या है? नल। आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है पहले पहले, बाद में आपको खुद समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। अभी के लिए बस आप इतना समझो कि कुछ ऐसे है। अब है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ। हाँ, तो व्हाट इज़ अनडिफाइंड? तो अगर आपको अनडिफाइंड देखना है तो मैंने आपको यहाँ पर पेज में ले जाओ, तो आप देखोगे अ वेरिएबल दैट हैज़ नॉट बीन असाइन्ड अ वैल्यू, मतलब कि जिसकी आपने कोई भी वैल्यू असाइन ही नहीं की है, उसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड, ठीक है। तो आ जाओ कोडिंग की तरफ। अब कोडिंग में क्या सिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बोल दिया कॉन्स्ट अनडिफाइंड वैल्यू अनडिफाइंड। अब देखो अनडिफाइंड आ गया मेरे पास, ठीक है। अनडिफाइंड आ चुका है, ये मुझे क्या बताता है कि भाई ये जो चीज़ है इसकी आपने कोई भी वैल्यू असाइन ही नहीं की है, ओके। अब ये देखो टाइप ऑफ है, मैंने यहाँ पर टाइप ऑफ लिखा है, तो इसने मुझे अनडिफाइंड दिया। अगर मैं यहाँ पर इसको हटा दूँ तो भी इसने मेरे को अनडिफाइंड ही दिया, लेकिन इसका कलर देखो, कलर टर्मिनल में इसका कलर देखो, इसका कलर थोड़ा सा शेडी सा है, ठीक है, अलग कलर है इसका। क्यों है? क्योंकि ये जो मेरी वैल्यू है यहाँ पर, जो मेरी यहाँ पर आई है, इसकी टाइप है अनडिफाइंड, मतलब इसकी टाइप है, आप लगा लीजिए अनडिफाइंड। लेकिन जब मैं यहाँ पर टाइप ऑफ लिखता हूँ ना, अब मेरा जो कंसोल लॉग करता क्या है, ये जो पूरी की पूरी चीज़ है इसको एक स्ट्रिंग में दे देता है। वो इसको रिटर्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो चीज़ पूरे यहाँ पर देखो टाइप ऑफ लिखने के बाद ये जो भी इसकी टाइप होगी उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और प्रिंट कर देगा हमारे लिए यहाँ पर, ठीक है। इसने क्या किया, पहले तो इसकी टाइप ली, उसके बाद इसने इसको कर दिया स्ट्रिंग में कन्वर्ट, और उसके बाद इसने कर दिया हमें रिटर्न कर दिया स्ट्रिंग, कि भाई ये लो स्ट्रिंग पकड़ो अपने पास, है ना। तो ये चीज़ हमने की यहाँ पर। जब भी आप टाइप ऑफ लिखोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब मैं आपको सिखाता हूँ व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में मैं क्या लिखूँगा, ऑब्जेक्ट टाइप, और मैं यहाँ पर लिखूँगा, अब देखो अगर आप पाइथन से हो ना, पाइथन आपने सीख रखी है कोई और लैंग्वेज, तो आप इसको पक्का डिक्शनरी बोलते होंगे इस चीज़ को, ठीक है। इस डिक्शनरी में क्या है वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ नेम, तो यहाँ पर बोल सकता हूँ मैं नेम, ओके। मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ एज 16, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ वाइफ्स नल, ठीक है, कोई वाइफ नहीं है मेरी। मैरिड, मैरिड की स्पेलिंग यही होते हैं, मैरिड फॉल्स, ठीक है। तो आपने देखा यार इस ऑब्जेक्ट बड़ी कैंट चीज़ है, यहाँ पर आप नेम भी लिख सकते हो, एज भी लिख सकते हो, और उनकी अलग अलग टाइप्स भी हो सकती हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम जो जावास्क्रिप्ट में आप आगे चीज़ें सीखोगे तो ज़्यादातर लोग ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स है बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको इसकी एक अलग वीडियो बना के दूंगा, आप उसको देखना, आपको ऑब्जेक्ट्स की पूरी जानकारी मैं आपको उसमें दूंगा। और तगड़े तगड़े शॉर्टकट्स होते हैं जो कि बहुत लोगों को पता नहीं होते, जो कि आपको मैं इस वीडियो सीरीज़ में बताऊंगा। तो अब तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो अगर मैं लॉक करूँ, ऑब्जेक्ट टाइप करूँ, सॉरी यहाँ पर, हाँ देखो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट क्यों आ गया, क्योंकि हम इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब आप कहोगे कि जो नल टाइप है, जो हमने यहाँ पर नल लिखा है, इसमें यहाँ पर हमारे पास वो क्यों आया, मतलब ऑब्जेक्ट क्यों आया। अब जैसे मैंने आपको बताया नहीं था कि ये क्या है, एक जैसे मैंने आपको क्या बताया था, जो कि आपको मैंने डेफिनेशन सिखाई थी, है ना। अगर मैं आपको प्रेजेंटेशन की तरफ लेके चलूँ, प्रेजेंटेशन मेरी कहाँ है और मेरा कैनवा कहाँ है, हाँ मेरा जो कैनवा है, मैंने आपको क्या बताया था, एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू, एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू, है ना।
ऑब्जेक्ट वैल्यू इसलिए उसने मेरे को रिटर्न क्या किया था, ऑब्जेक्ट टाइप उसने मेरे को रिटर्न की थी, क्योंकि मेरे जो यहाँ पर नल है ये एब्सेंस है एक ऑब्जेक्ट की। आप इसको कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हो, ओके। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो आप कुछ ऐसा समझ सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताता हूँ। कोडिंग कहाँ चले गया मेरा, हाँ यहाँ पता। अब यहाँ पर हमारे पास आखिरी मतलब वीडियो का एंड होने वाला है, ठीक है। और मैं आपको बस ये लास्ट टाइप सिखा रहा हूँ जो कि है अरेज। अब अरेज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, अब मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। अरे टाइप इक्वल टू, अब यहाँ ये भी बड़ी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ तरणप्रीत सिंह, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 8, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ट्रू या फॉल्स लिख दिया मैंने, नल लिख सकता हूँ, एक ऑब्जेक्ट डाल सकता हूँ, अनडिफाइंड डाल सकता हूँ, अनडिफाइंड डाल सकता हूँ, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें डाल सकता हूँ, मज़ा आ गया मेरे को तो। लेकिन आप कहोगे इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या थे, तो समझ में आ गया, हाँ ठीक है, इतनी सारी टाइप्स हम डाल सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड पता है क्या चीज़ थी। मैं अगर यहाँ पर ये करूँ, टाइप ऑफ करूँ, अरे टाइप करूँ, ये मेरे को ऑब्जेक्ट दे रहा है कि भाई ये चीज़ ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें देखने से पता लग रही है कि भाई ये चीज़ तो अरे है। अगर आपको अरे नहीं पता है क्या होता है तो आपने लिस्ट सुना होगा, अगर आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आए हैं तो आपने लिस्ट सुना होगा, लिस्ट। तो जो लिस्ट को हम जावास्क्रिप्ट में अरेज बोलते हैं, इतना समझ लो, ठीक है। और जो टाइप ऑफ है ना, लेकिन मैंने अरे किया यार, ये तो ऑब्जेक्ट दे रहा है मेरे को, तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि एक लिस्ट है, एक अरे है कि क्या है। उसके लिए मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, लेकिन शायद से आपके लिए कन्फ्यूजिंग हो सकता है। मैं यहाँ पर अरे बोलूँगा, इस अरे बोलूँगा, और मैं यहाँ पर अरे टाइप लिखूँगा, अरे टाइप। और अब मैं देखना, इसने मुझे ट्रू दे दिया कि हाँ एक ये अरे है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूंगा ना, 2 लिख दूंगा, चलो मैंने ये 2 लिख दिया, देखो फॉल्स दे दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू लिखूँ जो कि अरे नहीं है तो मुझे फॉल्स रिटर्न कर देता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा रिटर्न कर दूँ तो देखो इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। तो आप यहाँ से ये चीज़ समझ सकते हो कि हाँ, कि अगर मेरे को अरे टाइप निकालनी है तो मैं कुछ ऐसे निकाल सकता हूँ। और वैसे ये चीज़ मुझे कहाँ से पता लगी थी, वीडियो बनाने से पहले मैंने इसको गूगल सर्च कर लिया था, मेरे को खुद नहीं पता थी हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मैंने कभी सीखा भी नहीं। लेकिन आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स, और उसकी अगली वीडियो में ऑपरेटर सिखाऊंगा। तो अभी के लिए इतनी, मिलते हैं अगली वीडियो में।